नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का स्वागत है आज दूसरे दिन में। कल हमने बात करी थी न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण क्या होता है, पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, हमारे शरीर में इनका क्या प्रभाव होता है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होता है। और आज हम लोग और डिटेल में जाएंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी कि दो प्रकार के मुख्यतः पौष्टिक तत्व होते हैं। एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट वो है जो कंपैरेटिवली तुलनात्मक कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो इनका बहुत रोल जो है कम होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट है लेकिन ये एसेंशियल है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन तुलनात्मक कम जरूरत होती है हमारे शरीर को, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट तो ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं, जैसे कि हमारा पानी भी एक न्यूट्रिशन का काम करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जो ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। राइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे मैंने बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की तुलना में कंपैरेटिवली थोड़ा कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। और इसमें दो प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, विटामिन और मिनरल्स, यानी कि विटामिन और खनिज लवण। मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग कल जानेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर और पानी भी। अभी आज हम लोग पूरे सेशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। विटामिन हमारे भोजन के अवयव हैं, इंग्रेडिएंट हैं, जो सभी जीवों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। देखिए, ज्यादातर विटामिन जो है हमारे शरीर में बनते नहीं है, हमारी बॉडी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, तकनीक नहीं है कि बॉडी खुद बना ले, इसलिए हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। बाहर से मतलब जो आहार, जो भोजन हम लोग खाते हैं, उसके साथ में हमको ये मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे भोजन में वो कितना है, हम किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं। तो उस भोजन को हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हमारे भोजन में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन है कि नहीं है। विटामिन के बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य के लाभ हैं। विटामिन आपके हृदय रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने के लिए, आपकी आई साइट को ठीक रखने के लिए, स्किन के जो रोग हैं या स्किन की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए विटामिन जरूरी है। विटामिन हमारे शरीर के कई जो तंत्र हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सब के लिए जरूरत पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन के अलग अलग जो प्रकार हैं। विटामिन तो एक बड़ी कैटेगरी होगी, इसमें बहुत सारे विटामिन है। जनरली हम लोग बात करने में भी सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरीके के विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन ए का जो केमिस्ट्री नेम है वो रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आंखों को देखने की जो क्षमता है, मतलब हमारी आईज के हेल्थ के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी हमें होता है। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी संक्रमण किसी व्यक्ति को जल्दी जल्दी हो जाता है, आप देखते हैं कोई व्यक्ति जल्दी से बीमार पड़ जाता है, किसी व्यक्ति को जल्दी से एलर्जी हो जाती है, जबकि दूसरे को नहीं होती है, क्योंकि वो विटामिन ए शायद ज्यादा डाइट में लेते होंगे, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो संक्रमण से बच पाते हैं। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे आपकी त्वचा है, बाल है, नाखून है, आपकी ग्रंथि है, दांत है, मसूड़े है, हड्डी है, इन सब के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होता है वो है अंधेरे में कम दिखाई देना। विटामिन ए का जो एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है आंखों के लिए, इसलिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको शाम में के बाद में या अंधेरे में थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, इस बीमारी को रतौंधी कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी से ज्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि आंखों की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आंखें सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट के अंदर जो है आईज पे ज्यादा ड्राई होने की वजह से नुकसान पहुंचता है और आंखों में घाव भी हो जाते हैं। तो ये विटामिन ए अगर डाइट में है तो ये समस्या नहीं आएगी।
बच्चों में भी विटामिन ए की कमी से धीरे विकास होता है। कई कहते हैं हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, राइट। तो हाइट बढ़ाने के लिए यानी कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन का बहुत रोल है। इसमें विटामिन ए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। आप पहले से खा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे किसी पौधे के अंदर हमने पिछले 5 साल से कभी खाद नहीं डाली और कोई व्यक्ति आके किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बोलता है कि साहब मेरा जो पौधा है वो बढ़ नहीं रहा है, मैंने 5 साल पहले लगाया था, बढ़ा नहीं। और कृषि विशेषज्ञ वहां जाके देखता है तो पता चलता है कि उसमें बहुत समय से उसने खाद नहीं डाली है, पोषण नहीं दिया है। अब वो चाहता है व्यक्ति कि वे मेरा पौधा जल्दी से 10 दिन में बड़ा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगले 3-4 साल उसको पोषण देना पड़ेगा तो आगे जाके उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन पहले जो कम रह गई उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल है। सेम इसी तरीके से विटामिन ए के प्रभाव से कमी होने की वजह से ग्रोथ जो है रुक जाती है, विकास रुक जाता है। त्वचा और बालों में भी जो सूखापन हो जाता है, उनकी चमक कम हो जाती है, वो भी विटामिन ए की कमी से होती है। संक्रमित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि बीमारियां 2 प्रकार की होती है। एक तो लाइफस्टाइल डिजीज होती है, जो जीवन शैली जनित बीमारियां हैं, जो खाने पीने की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जैसे कि डायबिटीज है, मोटापा है, जोड़ों का दर्द है। ज्यादातर बीमारियां दुनिया के अंदर 75% लोग जो है जीवन शैली जनित बीमारियों से ग्रसित है। दूसरी है कम्युनिकेबल डिजीज, जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो संक्रमण से फैलती है, जैसे डेंगू है, आपका कोविड है। जुकाम भी एक संक्रमण वाली बीमारी है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। लेकिन अगर आपका पोषण अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, विटामिन ए की मात्रा ठीक से लेते हैं, तो संक्रमित बीमारियां भी कम होती है तुलनात्मक। विटामिन ए का प्रोसेसिंग यानी कि संश्लेषण जो है, पौधे के नीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत में होता है। विटामिन ए का जो प्रोसेसिंग जो है ज्यादा लीवर के अंदर होता है हमारा। विटामिन ए और बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि मोतियाबिंद जो है उसका भी कारण जो है जल्दी मोतियाबिंद होना, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए लगातार लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों को 100 में से 100 को मोतियाबिंद नहीं होता है। आप जानते हैं, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है 50 साल में, 45 साल में, आजकल तो 40 साल में भी इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे 80 साल के हैं लेकिन उनको मोतियाबिंद का समस्या नहीं आई, यानी कि उनकी डाइट कंपेरेटिवली ठीक थी और विशेष रूप से विटामिन ए उनकी डाइट में कहीं ना कहीं था या कोई सप्लीमेंट खाते थे। विटामिन ए की कमी से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहले देख रहे हैं ड्राई स्किन। कई लोगों की स्किन बहुत सूखती है, स्पेशली सर्दियों में जो है स्किन में झुर्रियां पड़ जाती है या फिर क्रैक्स आ जाते हैं, ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ड्राई आईज, आंखें सूखी सूखी रहती है, डल लगती है, वो लोगों को देखने से ऐसा लगता है ये व्यक्ति बीमार है। इस तरह की जो चीजें हैं वो विटामिन ए की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, मैंने कहा रात में कम दिखता है। इनफर्टिलिटी और ट्रबल इन कंसीविंग, मतलब इनफर्टिलिटी हो जाती है, आपकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं विटामिन ए की कमी की वजह से, जिसको बांझपन बोलते हैं, या उनको बच्चे नहीं हो रहा, ऐसा भी बोला जाता है। तो विटामिन ए इसका मुख्य कारण हो सकता है। घाव जल्दी नहीं भरते हैं, कुछ लोगों को थोड़े दिन में घाव भर जाते हैं चोट लगने के बाद, कुछ लोगों में नहीं भरते, वो भी एक कारण हो सकता है। तो डायबिटीज को जो पेशेंट है, अगर वो उनकी डाइट में विटामिन ए है तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि डायबिटीज में जनरली घाव होने पर ठीक जल्दी नहीं होते हैं। एक्ने है, मतलब आपके कोई पिंपल्स है या फोड़े फुंसियां ज्यादा निकलते हैं, तो वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। डिलेड ग्रोथ, यानी कि आपकी ग्रोथ बच्चों की जो है वो धीरे होगी। उसके अलावा थ्रोट में, गले में और चेस्ट में, फेफड़े में जो इन्फेक्शन है, उसका कारण भी विटामिन ए की कमी हो सकता है। और विटामिन ए ले रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी समस्या आने के चांसेस कम होते हैं। आपने विटामिन ए के जो कमियों के जो है लक्षण देखे थे, तो कभी भी आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे कि किसकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो रही है, ड्राई हो रही है, तो ठीक है, एलोवेरा क्रीम लगाने से ठीक होगा, क्योंकि इसमें भी, क्रीम में भी, एलोवेरा क्रीम में भी विटामिन ए है, विटामिन ई है। लेकिन अंदर से जो है विटामिन ए खाने से आपकी स्किन पे ड्राइनेस कभी नहीं आएगी। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो डॉक्टर नेचर के ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। अब आप समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्यों काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम दे किसी चीज के लिए रहे हैं, इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, राइट। लगातार इस्तेमाल करने से आप इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको रतौंधी आने की संभावनाएं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, राइट, क्योंकि विटामिन ए इन सब चीजों में है।
एलोवेरा और एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स दोनों में विटामिन ए है। व्हीट बार्ले ग्रास, न्यूट्री सपोर्ट, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट, स्पिरुलिना प्लस टैबलेट, इसमें भी विटामिन ए है। क्लोरोफिल डेली ग्रीन, क्लोरोफिल डेली ग्रीन में हमारा व्हीट बार्ले ग्रास, व्हीट ग्रास है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। डेली वेलनेस जूस है, इम्यून प्लस जूस है, शुगर बैलेंस जूस है, इसमें भी विटामिन ए है। तो आप शुगर कम करने के अलावा विटामिन ए का भी फायदा ले रहे हैं। स्लिम एंड फिट जो जूस है उसमें भी विटामिन ए है। नीम गिलोय जूस, इसमें भी विटामिन ए है क्योंकि इसमें तुलसी है साथ में, तो तुलसी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नोनी प्लस जूस, जिसके बारे में मैंने सवाल पूछा था कि नोनी प्लस जूस में नोनी के अलावा क्या क्या है, नोनी प्लस जूस जो है इसमें अश्वगंधा, गार्सिनिया और अनार है। आपने दोनों में ही इसको ठीक बताया है। और अनार होने की वजह से इसमें आयरन कंटेंट बहुत बढ़ गया है। और इन प्रोडक्ट को आप समझिए कि जैसे अनार की मैं बात कर रहा हूँ, तो अनार का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि हमारा आधा लीटर की बोतल में तकरीबन 2.5 किलो अनार होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से वो काफी यूजफुल होता है। बाकी नोनी तो मुख्य इंग्रेडिएंट है ही है, लेकिन अनार के साथ में, पोमेग्रेनेट के साथ में मिलने से इसकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। और अश्वगंधा इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसको बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा किडनी सपोर्ट जूस है, उसमें भी विटामिन ए होता है। इसकी वजह से आप ले रहे हैं किडनी की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एलोवेरा पाया जाता है। पाइल्स केयर जूस अगर आप देखेंगे तो इसमें भी विटामिन ए है। क्यों है? क्योंकि इसमें मोरिंगा है, और मोरिंगा को सिंगरू भी बोला जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पे आयुर्वेद में अलग अलग नाम बोले गए, तो सिंगरू भी जो है इसको बोला जाता है। और मुनगा भी बोलते हैं, शायद उड़ीसा में मुनगा इसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में भी मुनगा मुनगा बोलते हैं। और हीमो बूस्ट सिरप, इसमें भी विटामिन ए होता है। नेक्स्ट, अब विटामिन बी पे हम लोग फिर से आते हैं। विटामिन बी के कई प्रकार हैं। वैसे आप इन सबको रटने की जरूरत नहीं है कि कोई बात, हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि विटामिन बी के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो कभी आपको जरूरत पड़े तो डिस्कशन आप किसी से करें तो आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि सबसे आसान इस झंझट से इसको इतना सब याद रखने के बजाय इन सबको हम लोग इस्तेमाल करते जाएं तो इनके फायदे हमें याद रहेंगे। तो फायदों से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या काम करते हैं। तो विटामिन बी1 है, इसको थायमीन भी बोलते हैं। कई बार आप रिपोर्ट देखते हैं किसी की और डिटेल में, तो वहां पे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जब कराते हैं तो उसमें आता है कि थायमीन की डेफिशिएंसी है। विटामिन बी2 इसको राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं। विटामिन बी3 नाइसिन इसको बोलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा उनके प्रिस्क्रिप्शन में नाइसिन जो है वो लिखते हैं। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड भी इसको बोलते हैं। विटामिन बी6 इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी7 जिसको बायोटीन बोलते हैं। बी9 इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। और बी12 इसको कोबालामिन भी बोलते हैं, और मिथाइल कोबालामिन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल, तो बेसिकली वो विटामिन बी12 है। अब डॉक्टर न्यूचर का जो है, अगर विटामिन बी की बात करते हैं तो हमें सडनली एकदम से याद आता है विटामिन बी12 कैप्सूल, राइट। अब आप कहेंगे कि विटामिन बी12 कैप्सूल है, लेकिन बाकी के कहाँ गए? तो इसके और क्या क्या है इसमें वो समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम जो है विटामिन बी12 कैप्सूल विद जिनसेंग एंड जिंकोबा बिलोबा, जो 3 सबसे ज्यादा चीजें हैं उनका नाम पे ये कैप्सूल का नाम रखा गया, लेकिन बाकी चीजें भी हैं। जिंकोबा बिलोबा ये पूरी दुनिया में फेमस है, और एक आध जड़ी बूटियां ऐसी है जो इंडिया से बाहर की हम लोग लेते हैं। जिंकोबा बिलोबा कोरिया में काफी समय से यूज होती है। ये ब्रेन के लिए, मस्तिष्क की हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। जिनको दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो लगातार यूज करने से बहुत लाभ होता है। दूसरा जिनसेंग है। जिनसेंग जो है अश्वगंधा की तरह ही है, लेकिन बहुत ये भी ब्रेन से रिलेटेड चीजों में यूज होती है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन हमारा विटामिन बी12 है, उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, जो हम पहले बात कर रहे थे। विटामिन ए को बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, या बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए बनाता है। कैरोटीन आपने देखा होगा जितने भी, जैसे गाजर है, इसका एक्चुअल में बीटा कैरोटीन वो कैरेट से ही नाम लिया गया है। तो गाजर का जो रंग होता है, या जो भी फल हैं जिनका लाल या
ऑरेंज कलर का जो है संतरे कलर का कलर जो होता है वो विटामिन ए या बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। तो इस कलर की सब्जियां जो भी है, फल है, वो काफी विटामिन ए में भरपूर होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो चीज हमारे विटामिन B12 कैप्सूल में है, जिसे मैंने बताया था, मिथाइल कोबालामीन, जिसका नाम B12 भी है, और ये ज्यादातर एनीमिया या नर्वस सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा और अन्य जो चीजें हैं हमारे जो कैप्सूल में है वो टोकोफेरोल एसीटेट, इसको बेसिकली विटामिन ई आप बोल सकते हैं। विटामिन ई होता है जो कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में काम में आता है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। थायमीन, इसको विटामिन B1 बोलते हैं। राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, ये भी हमारे विटामिन B12 में है। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6, ये भी हमारे कैप्सूल में है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये भी हमारे कैप्सूल में है। फॉलिक एसिड यानी कि B9, ये भी हमारे B12 कैप्सूल में है। तो इतने सारी चीजें हमारे विटामिन B12 कैप्सूल में है। विटामिन B12 के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ कोशिकाओं की ग्रोथ और लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। एनर्जी लेवल्स, आपकी ताकत को बनाए रखने के लिए, आई साइट के लिए, दिमाग के फंक्शंस के लिए, जिनको डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, पाचन इनका अच्छा नहीं रहता, उनको लिए भी, जिनको भूख कम लगती है, उनको भी विटामिन B12 या विटामिन बी पूरा बहुत जरूरी है। और प्रॉपर नर्वस फंक्शन, तंत्रिका तंत्र की क्रिया को करने के लिए भी विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये पानी में घुलने वाला है, तो अगर आप कोई समझे कि मैं ज्यादा भी ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में रुकता नहीं है, घुल के यूरिन के साथ में बाहर निकल जाता है। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है शरीर यूज कर लेता है। हमारे स्नायुओं यानी कि नर्वस सिस्टम को और पाचन के लिए, जिसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाया पिया अंग लगाने में सहायक है। बहुत लोग कहते हैं ना, खाता पीता बहुत है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, लगता ही नहीं शरीर को, तो वहां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी कमी हो रही है, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, उदाहरण के तौर पे बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे टमाटर है, उसमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गेहूं जो चोकर के साथ होता है, गेहूं का अगर आप चोकर हटा देते हैं तो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को फेंक देते हैं, तो आपको आटे को बिना छाने, मतलब मोटा आटा जिसको बोल सकते हैं, अंडे की जर्दी है, हरी पत्तियों के साग हैं, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किए हुए चावल, यानी कि चावल के छिलकों में एक्चुअल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ज्यादातर पौधों के बीज, जैसे फ्लैक्स सीड है, दूसरे और बहुत सारे बीज हैं, उन बीजों के जो बीजों में पाया जाता है। सुपारी में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। नारंगी यानी कि संतरा, ऑरेंजेस, दूध है, ताजे सेम है, ताजे मटर है, साग सब्जियां, आलू, मेवा, खमीर, मक्का, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, ये बहुत सारी चीजें हैं, मछली, माल्टा, इन सब चीजों के अंदर जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। विटामिन बी की B12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाथ पैरों की अंगुलियों में सनसनाहट, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सेंसेशन होता है, ऐसे जैसे कुछ चल रहा है, चींटियां चल रही है, ऐसा मुझे लगता है हाथ पैरों में, वो विटामिन बी की कमी से होता है। मस्तिष्क के स्नायु में सूजन, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर स्वेलिंग है, आपकी यादाश्त कमजोर होती है, डिप्रेशन आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये विटामिन बी कमी के सिम्टम्स हैं। पैर ठंडे और गीले लगना, कई लोगों को कहता है कि हम लोग सोते हैं तभी, इवन रजाई में है तभी भी पैर ऐसा लग रहा है गीले गीले सो रहे हैं, पैर बहुत ठंडे लग रहे हैं, तो उनको एक्चुअल में विटामिन बी लेना चाहिए। सिर के पिछले भाग के स्नायु में दोष होना, बैक साइड मतलब हमारा जो है नर्वस सिस्टम, वहां अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी विटामिन B12 की कमी से, बी की कमी से होती है। अब B12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विजन, आपकी आंखों में भी, देखने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोपैथी, वही जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, आपकी जीभ जो है वो लाल हो जाती है, फूल जाती है, इसके लिए भी विटामिन B12 जिम्मेदार है। मेमोरी डिस्फंक्शन, याददाश्त में प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन, एंजाइटी होना, स्किन पीली पीली हो जाना, खून कम हो जाना, ठीक है ना, और बैलेंस नहीं कर पाना, आप खड़े ठीक से नहीं हो पाते, ज्यादा कमी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है। पल्पिटेशन, आपकी हार्ट की रेट बढ़ जाती है, आपकी सांसें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आंखें पीली पीली है, ये सब सिम्टम विटामिन B12 की कमी के हैं। कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से जो चीजें होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो हमने जाना, लेकिन
कारण क्या है इसकी कमी क्यों हो जाती है? पहले चीज तो हमारे फूड में ठीक से नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कमी होगी, लेकिन कुछ लोग फूड में लेते भी हैं उसके बावजूद भी कमी हो जाती है। तो उसका कारण हो सकता है आपकी इंटेस्टाइन जो है ठीक से पचा नहीं पा रही है, अल्कोहल ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो विटामिन B12 जो है अल्कोहल के साथ बॉडी से निकल जाता है। कुछ दवाइयों के साथ भी इंटरेक्शन होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है। बहुत सारे लोग वीगन लाइफस्टाइल यानी कि ये दूध वगैरह बिल्कुल नहीं लेते हैं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, नॉनवेज तो खैर ऑब्वियसली नहीं लेते हैं। ऐसे केस में जो है ये प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा एजिंग की वजह से एज के साथ साथ भी विटामिन B12 जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। ऑटो इम्यून जो है एनीमिया उसकी वजह से भी हो जाता है। और जिनको डायबिटीज होती है उनको भी नॉर्मली विटामिन B12 की कमी आ जाती है, इसलिए उनको सप्लीमेंट लेना चाहिए। और क्या क्या हो जाता है ऐसे लोगों को? मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हाथ पैरों के जोड़ में अकड़न आती है, शरीर का वजन घट जाता है, नींद कम आती है, महामारी की समस्याएं होने लगती है, शरीर पर लाल चकत्ते निकल सकते हैं, दिल कमजोर हो जाता है ना, सडनली कोई आवाज है एकदम से डरते हैं, ये सब सिम्टम्स हैं। शरीर में सूजन आता, आंखों के नीचे कहीं स्वेलिंग है, पैर में स्वेलिंग है, सिर चकराना, चक्कर आना, नजर कमजोर होना, पाचन क्रिया बाउल आपका ठीक नहीं है, कभी लूज मोशन होते हैं, कभी आपको ना खाना ठीक से पच नहीं रहा, ये सब में विटामिन B12 कमी होती है। विटामिन B12 कौन कौन से प्रोडक्ट में डॉक्टर नेचर में पाया जाता है? तो डेफिनेटली विटामिन B12 कैप्सूल में तो है ही है, एलोवेरा जूस में है, एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स में है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके बता दो, ज्यादा तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। विटामिन बी के अलावा व्हीट ग्रास में क्या क्या है? विटामिन ए है, सारे के सारे विटामिन बी वाले हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, विटामिन सी भी है, ई भी है और के भी है। विटामिन के किस काम में आता है? हार्ट के लिए, राइट, ये आपके खून के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ व्हीट बार्ले ग्रास में आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए है और फास्फोरस है। तो हमारे व्हीट बार्ले ग्रास में इतनी सारी चीजें हैं, इसलिए ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। लगातार 90 दिन से ज्यादा उपयोग करने पे इसके रिजल्ट आपको नजर आने लगते हैं। तो विटामिन B12 बहुत जरूरी। इसके अलावा आंवला जिंजर जो जूस है, यानी कि आंवला में हम लोग ज्यादातर ये जानते हैं कि आंवला में विटामिन सी होता है, लेकिन आंवला में विटामिन बी भी होता है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारा न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स, ऑब्वियसली इतने सारे फ्रूट्स एंड हर्ब्स हैं इसलिए जो है इसमें इतनी सारी चीजें पाई जाती है। स्प्रेलुना प्लस, इसमें स्प्रेलुना और साथ में कुरकुमिन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो स्प्रेलुना प्लस में है। और आने वाले समय में हम लोग स्पेशली कुरकुमिन टैबलेट भी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन स्प्रेलुना प्लस में स्प्रेलुना और कुरकुमिन दोनों के फायदे मिलते हैं। बैलेंस डेली जूस है, शुगर बैलेंस जूस है। देखिए आपने पढ़ा डायबिटीज के रोगियों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो शुगर बैलेंस जूस लेने से शुगर तो कम हो ही रही है, लेकिन विटामिन B12 की कमी भी पूर्ति हो जाती है, इसलिए विटामिन B12 की कमी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाती है। कल्पमृत जूस, क्योंकि इसमें एलोवेरा आंवला दोनों है, इसलिए इसमें आपको विटामिन B12 मिलता है। मोरिंगा जूस और क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। अब विटामिन सी के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन सी का नाम लेते ही खट्टी चीजें याद आती है, नींबू है, संतरा है, आपका आंवला है, ये सारी चीजें जितनी भी सी वाली है। इवन मिर्ची में भी विटामिन सी होता है, हम लोग खाते ही सी करने लगते हैं, हमें बहुत तेज लगता है, तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और ये हमारे विटामिन B12 कैप्सूल में भी है, राइट। तो विटामिन सी जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे विटामिन है, लेकिन विटामिन सी इम्यूनिटी की स्पेशली बात करूं तो विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। अभी कोविड में आपने देखा ही होगा, हम तो आंवला जूस दे दे के थक गए थे, इतना लोगों ने मांगा। शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है, शरीर के अंगों का आकार बनाने में मदद करता है, ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों को मजबूत बनाता है, और इवन सर्दी जुकाम के लिए भी विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोविड में विटामिन सी दिया गया है। इसकी कमी होने पे क्या हो सकता है? मसूड़ों से खून बहने लगता है, दांत का दर्द हो सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं, निकल सकते हैं। कुछ लोगों को 70 साल में भी दांत बने रहते हैं और कुछ लोगों को बहुत जल्दी दांत गिर जाते हैं,
तो वो विटामिन की कमी एक मुख्य कारण हो सकता है। त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, विटामिन सी की कमी होती है तो खून ज्यादा कंपैरेटिवली बहता है, भूख कम लगेगी। बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी जो है, स्किन की जो बीमारी है, स्किन पूरी तरीके से खराब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डेफिशिएंसी पे स्कर्वी रोग हो जाता है। वजन कम हो सकता है और हमारे शरीर में कोलेजन का निर्माण करता है विटामिन सी जो है, इसलिए हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड वेसल्स और घावों को भरने में मदद करता है। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दा, दिल और अन्य जगह पे, यहाँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि देखिए एक तो पथरी होती है जो किडनी में होती है, जो स्टोन बन जाता है। अब आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन, एंडो मतलब अंदर और अंदर से पैदा होने वाले टॉक्सिन, जब हम भोजन ऐसा खाते हैं जिसमें टॉक्सिन ज्यादा है तो पचने के बाद ज्यादा टॉक्सिन ही निकलेगा, एक मशीन में जो डालोगे वही ज्यादा निकलेगा। इसके अलावा हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और ठीक से पचा नहीं पा रहा है तो भी वेस्ट ज्यादा निकलता है। ऐसे जो टॉक्सिन होते हैं, इनको जिनको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं या फ्री रेडिकल्स हम लोग बोलते हैं मॉडर्न भाषा में, तो ऐसे जो टॉक्सिन हैं ये निकल निकल के और विटामिन सी की कमी से शरीर में जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और ये इकट्ठे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? गुर्दे में हो सकते हैं, दिल में हो सकते हैं, राइट? अभी आप समझ रहे कि पथरी दिल में कहाँ से होगी, राइट? तो ऐसे जो टॉक्सिन है ये दिल में भी, आपके वेसल्स में, आपके ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं और ये स्टोन की तरह का फॉर्मेशन कर लेती है और इसकी वजह से कई बार लोगों को बहुत बड़े बड़े तकलीफ हो जाती है। ये ऑक्सीडेट क्रिस्टल जो है, इनकी वजह से पेट खराब होना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। विटामिन सी की कमी से एनीमिया भी हो जाता है विटामिन बी12 की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि अगर आपकी डाइट में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों की कमी है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो सकती है। ये थायराइड ग्लैंड से संबंधित एक समस्या है, राइट? इसमें थायराइड ग्लैंड जो है बहुत अधिक हार्मोन स्रावित करने लगती है और स्वस्थ थायराइड के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर पीरियड की समस्या होना, वजन कम होना, हृदय की गति तेज होना, भूख अधिक लगना, घबराहट, कभी आदि के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो है विटामिन सी की कमी से डेफिनेटली जो है आपको एनीमिया हो सकता है। तो इससे संबंधित जो समस्या है वो ज्यादा कमजोरी होने पे सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, थकान, वजन कम हो जाना, त्वचा पीला पड़ जाना, ये सब विटामिन की कमी के लक्षण है। डॉक्टर नेचर के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अभी जिसमें विटामिन सी है? विटामिन सी वाले प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो आंवला जिंजर जूस है, ये डेफिनेटली कल्पअम्बर जूस है जिसमें आंवला, एलोवेरा, तुलसी, अदरक, गिलोय, अश्वगंधा, ये सब चीजें हैं। नोनी प्लस जूस जिसमें नोनी खुद विटामिन सी रिच है पोमोग्रेनेट के अलावा। वेलनेस डेली जूस, ये भी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आपको टोटल हेल्थ चाहिए तो वेलनेस डेली जूस आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला जूस जिसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा है और इसकी टैबलेट भी आंवला, हरितकी, विवितकी टैबलेट जो है इसमें भी विटामिन सी काफी होता है। शुगर बैलेंस जूस, इसमें भी आंवला है तो विटामिन सी होता है, इसीलिए बहुत सारे काम करता है। स्लिम एंड फिट जूस जिसमें गार्सिनिया भी है, जिसमें विटामिन सी है और आंवला भी है। च्यवनप्राश डेफिनेटली आंवला से बना हुआ है तो होगा ही। और आंवला स्वीट जो कैंडी के फॉर्म में आती है वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो ये सब विटामिन अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं, हमने ए, बी और सी की बात करी, तो ये एबीसी जो है आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपको बीमारियां नहीं आएगी, आपकी लाइफस्टाइल आज के दौर में ठीक होना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में आपको ये विटामिन बहुत हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट विटामिन की जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी को जनरली कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ये फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। इसके भी वैसे दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और D3, है ना? बहुत ज्यादा आपको मैं यही कह रहा हूँ कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ये याद रखना है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आपको इनको याद रखने से बहुत बेनिफिट होने वाला है, समझने वाली बात है सर। विटामिन B2 जो है उसको अर्गो कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन D3 जिसको कोले कैल्सिफेरॉल या शॉर्ट में कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। तो जनरली विटामिन D3 ही हमें ज्यादा उपयोगी है। अब इस विटामिन डी का जो है काम क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जो है कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
अगर हम विटामिन डी नहीं सेवन करते हैं तो हमें कैल्शियम की और फास्फोरस की दोनों की कमियां हो जाती है, यानी कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी और वो टूट भी सकती है, फ्रैक्चर भी हो जा सकता है। और बच्चों में, छोटे बच्चों में इसकी कमी होगी तो रिकेटस नामक जो बीमारी है वो हो जाती है। वयस्क लोगों में हड्डी जो है सॉफ्ट हो जाती है, उसको ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ओस्टियोमलेशिया में आपकी हड्डियां बड़ी लचीली हो जाती है और हड्डियां टूट जाती है। इसके अलावा हड्डियां पतली रह जाती है, कमजोर हो जाती है, इवन छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जैसे घुन लग जाता है वैसे छेद हो जाते हैं हड्डियों में। इसको ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि ओस्टियो मतलब हड्डियां, पोरोसिस मतलब छेद, तो बहुत ही कमजोर और पतली और छेददार हड्डियां हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। इसके लक्षण क्या क्या हैं विटामिन डी की कमी के? तो इनमें है कि आपके हड्डियों में दर्द की समस्या बने रहना। कोई कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, ये दर्द है, विटामिन डी इसकी कमी का मुख्य कारण हो सकता है। एनर्जी लेवल कम, सारे ही विटामिन ए बी सी डी, अगर ये सब में से कोई सा भी कम है तो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। हाथ पैरों में दर्द आपको होंगे। समय से पहले बुढ़े हो जाना, आजकल कोई नहीं होना चाहता, तो सब जो है विटामिन डी खाते रहो। ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। आगे हम और देखेंगे विटामिन डी जो है कारण बन सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। कमजोर हड्डियां डेफिनेटली होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, पाचन से संबंधित बीमारियां हो जाएगी, मसूड़ों संबंधित बीमारियां हो जाएगी, उदास रहना, तनाव में रहना, ये सारे लक्षण जो है विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। विटामिन डी के अभाव में शरीर के विभिन्न अंगों, जैसे ये तो हमने पहले, जैसे पथरी हो सकती है, ये सारी चीजें हमने पहले जानी। इसकी वजह से जो है बार बार मुंह में छाले होना, मुहासे होना, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं यानी कि नर्वस सिस्टम का होना, खराब होना, ये सारे जो है किसी को बार बार अगर मुहासे हो रहे हैं, नॉर्मल वो अपना स्किन को साफ रखते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, ऑयली फूड भी नहीं खाते हैं, मोटे भी नहीं है, फिर भी जो है मुहासे हो रहे हैं, तो वो विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। स्किन पे रैशेस आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना, इवन एक्जिमा। अब एक्जिमा में आप रक्त शोधक सिरप दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको विटामिन डी की कमी हो, तो आप विटामिन डी दे दीजिए, राइट। तो इस तरीके से आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस पेशेंट को क्या देना है, और पहले ही दिन से अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो हमारा रक्त शोधक सिरप है, इसके साथ साथ में अब तो एक निम्बादी चूर्ण भी आ गया है, तो वो दोनों और साथ में विटामिन डी भी अगर देंगे तो रैशेज और स्किन का प्रॉब्लम, एक्जिमा जल्दी ठीक हो जाए। अब विटामिन डी की वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में, क्योंकि ज्यादा विटामिन डी की मात्रा जरूरत बढ़ जाती है इस टाइम। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं, तो प्रेगनेंसी में विटामिन डी की कमी की वजह से, कमी होने की वजह से क्या जोखिम हो सकते हैं, क्या तकलीफ हो सकती है। बैक्टीरियल विजाइनोजेनेसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज एक सबसे बड़ा दिक्कत वाला कारण हो गया आजकल महिलाओं में। प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज ज्यादा हो जाती है, डिटेक्ट होती है जनरली कि डायबिटीज होगी, उसकी वजह से जो बच्चा है उसको भी तकलीफ होती है। तो इसलिए उस समय चेक करते रहना चाहिए शुगर लेवल। और विटामिन डी अगर ले रहे हैं तो ये चांसेस कम हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो आप लोगों को समझा सकते हैं कि कम से कम आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप विटामिन डी खा लीजिए, चेक करवा लीजिए विटामिन डी अगर कमी है तो पक्का इसको खा लीजिए, नहीं तो आजीवन आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में हुई डायबिटीज लाइफ लॉन्ग परेशान करेगी आपको और आपकी बन होने वाले बच्चे को या बच्ची को। गर्भपात हो सकता है विटामिन डी की कमी से, भ्रूण का विकास नहीं हो पाता, बहुत जो दुबली पुतली फीमेल्स रहती हैं जनरली उनको जो है अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या लक्षण है प्रेगनेंसी में, टेस्ट करें पहले भी अगर आपको देखना है तो। लगातार हड्डियों में दर्द रहना, मसल्स में दर्द होना, ऐंठन होना, थकावट महसूस करना, मूड स्विंग ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन होना, ये विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। फायदे क्या हो सकते हैं अगर लेंगे तो? डेफिनेटली वो सारे जो नुकसान बताए थे वो सारे यहाँ फायदे हो सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत ज्यादा स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, डायबिटीज के रिस्क कम हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर, जो जनरली 20वें हफ्ता में महिलाओं को ज्यादातर हाई बीपी की समस्या आती है, बीपी बढ़ता है इस समय, तो अगर विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं तो इस समस्या से बचा जा सकता है। शिशु के विकास में भी फायदा होगा डेफिनेटली।
और समय पूर्व जन्म की संभावना है, प्री मेच्योर जो है वो चांसेस कम हो जाएगा कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो। जैसे मैंने कहा, अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करती रहेंगी तो सर्जरी के जरिए बच्चे को जन्म देने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है, राइट। ये आप समझा सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको मदद करेंगे लोगों की मदद करने के लिए। जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट है, उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि विटामिन डी आप चेक करवा लीजिए, क्या आपको ये ऐसे लक्षण आ रहे हैं। ये पीपीटी आपके पास रहेगी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी। जब भी समय मिलिए, आपको मिलता है, तो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या, और आजकल तो क्या बोलते हैं, ये मूवीज आती हैं उसके ऊपर बहुत सारी। तो ये सब समय उसमें देने के बजाय, मैं ये नहीं कहता, कई लोग बोलेंगे कि आप सब चीजों के लिए मना करते हो, आप आपकी मर्जी है, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, तो आप इन रिकॉर्डिंग्स को भी सुन सकते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। बच्चे पर विटामिन डी की कमी के प्रभाव, डेफिनेटली बहुत सारे प्रभाव होंगे। अगर माता जी को वो समय प्रभाव है, विटामिन डी की कमी है, तो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जन्म से बच्चे का वजन कम होगा, पहली चीज। जैसे मैंने बताया था कि ज्यादा विटामिन डी की कमी से रिकेटस की समस्या आ जाती है, हड्डियां पूर्ण रूप से खराब हो जाती है। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बच्चे को पैदा होते ही डायबिटीज होगी, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, यानी कि ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं, यानी कि उसकी वजह से पूरी जिंदगी भर वो बच्चे को, कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। हाँ, 2 साल के 3 साल के हो गए, हमारे पास लोग लेके आते हैं, हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, बोलता ही नहीं है। मन में मैं सोच रहा होता हूँ कि काश इसकी माता जी ने न्यूट्रिशन ले लिया होता, इस बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। ऐसे भारत के अंदर 10 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, या बाई बर्थ डिफॉर्मिटीज होती है उनके अंदर। तो कहते हैं जन्मजाति प्रॉब्लम है जी। अरे जन्मजात प्रॉब्लम तुमने कर रखी है ना। एक्चुअल में मैं देखिए, मैं गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चिढ़ आती है कि क्यों नहीं लोग समझते हैं। आप अपने बच्चों की केयर करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करना चाहते हैं, तो क्या झक मराने के लिए उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखते। आई रियली फील वेरी एंग्री अबाउट दिस कि आप सब कुछ कर सकते थे। डॉक्टर नेचर में टीपी तिवारी गला फाड़ फाड़ के बता रहा था, इंटरनेट पे बहुत सारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। अब आप फेसबुक पे करीना कपूर का डांस देखते हो, आप और कुछ चीजें देखते हो, तो आप इंटरनेट पे ये सब चीजें भरी पड़ी है, राइट। मुझे भी आसमान से नॉलेज नहीं आता, ये सब चीजें अवेलेबल है, किताबें हैं, सब कुछ है। तो हमारी देश को हेल्दी बनाना है, तो हमको इन सब चीजों का ज्ञान लेना जरूरी है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं के अलावा बहुत अन्य समस्याएं भी पैदा होती है, यानी कि बच्चे लाइफ लॉन्ग बीमार रहते हैं अगर प्रेगनेंसी के टाइम में इनकी कमी रहेगी। मुख्य स्रोत क्या है, देखिए विटामिन डी आसानी से सूरज की रोशनी से लिया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाएं को जरूर जो है सुबह सुबह की रोशनी में घूमना चाहिए, और अपना टेस्ट भी कराना चाहिए अगर कमी है धूप में जाने के बावजूद, यानी कि और ज्यादा कमी है तो आपको दूध है, दही है, पनीर है, फिश है जैसे सैल्मन, टूना, अंडे की जर्दी है, चीज है, अनाज, बहुत सारे जो अनाज है उनमें संतरे का जूस है, और डॉक्टर नेचर के पास मोरिंगा जूस है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस है, और विटामिन डी 3 कैप्सूल है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर नेचर के ही प्रोडक्ट लीजिए, सारी दुनिया को यही प्रोडक्ट लेना है। आप दूध का सेवन करिए, आप इतनी चीजें मैंने बताई है वो चीजें खाइए, तो आप विटामिन डी ले सकते हैं। कहीं से तो लो, पर लो तो सही, कहने का मतलब है। विटामिन ई, जिसको हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं, आजकल बड़ा फैशन में है। विटामिन ई भारत की जो यंग जनरेशन है, मुझे लगता है कि 80% यंग जनरेशन आज इसके बारे में जानती है, खोजती है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला, सर्च किए जाने वाला विटामिन ई है, क्योंकि ये स्किन की एजिंग को कम करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। विटामिन ई जितने भी आपके क्रीम्स हैं इनमें विटामिन ई ज्यादा डाला जाता है, इवन शैम्पू में, बहुत सारी चीजों में। इसके और क्या फायदे हैं, रेड ब्लड सेल्स या लाल लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में मदद करता है। देखिए विटामिन ई, हम सोच रहे हैं आयरन ही हमें रेड ब्लड सेल्स के लिए अच्छा है, लेकिन विटामिन ई भी बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई कोशिकाओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच या सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है, हमारी सेल्स को, यानी कि एंटी एजिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं, विटामिन ए, सी, ई, इन तीन को एंटी एजिंग फैक्टर बोलते हैं, राइट।
इसके अलावा फैटी एसिड का भी संतुलन बनाए रखता है। प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें एनीमिया हो सकता है, राइट। विटामिन ई की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एनीमिया आपने सुना, ड्राई स्किन, आपकी स्किन रूखी हो जाएगी, इसलिए स्किन क्रीम्स में विटामिन ई डाला जाता है, लेकिन अंदर से खाएंगे तो उसका असर लंबे समय तक रहेगा। ब्लाइंडनेस, आप अंधे हो सकते हैं। हेयर लॉस होगा आपको। लेग्स में क्रैम्प आएंगे, है ना, हमारे राजस्थान में बोलते हैं बाइट आ गया, क्रैम्प आ गया, ये आ गया, तो ये भी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और इम्यून सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाता है, मसल्स वीक हो जाती है। कैंसर का जो बड़ा कारण है विटामिन ई है, वैसे तो और सारे विटामिन ई जिम्मेदार हैं कैंसर के लिए। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, अगेन मेल और फीमेल दोनों में फर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। अब डॉक्टर नेचर क्या दे सकता है आपको विटामिन ई की पूर्ति करने के लिए? जैसे मैंने बताया था, विटामिन B12 जो कैप्सूल है उसमें भी टोकोफेरोल, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब पाया जाता है। व्हीट बार्ले ग्रास जूस, बिना सोचे समझे हर सवाल का एक ही जवाब है, व्हीट बार्ले ग्रास जूस। न्यूट्री सपोर्ट भी कुछ इसी तरीके का प्रोडक्ट है। तो आप इन सब चीजों को बदल बदल के ले सकते हैं, राइट। जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी मैं व्हीट ग्रास पीते पीते बोर हो जाता हूँ, फिर नया खोल लेता हूँ, मैं न्यूट्री सपोर्ट खोल लेता हूँ, फिर मैं कभी आंवला जिंजर खोल लेता हूँ, कभी एक साथ 3-4 जूस को मिला लेता हूँ। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड लेना चाहिए। आप एक ही चीज नहीं लेना चाहिए। जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, लेकिन सिर्फ टमाटर ही टमाटर खाते रहेंगे तो लाइकोपीन की पूरी पूर्ति नहीं होगी, दूसरे तत्व नहीं मिलेंगे। तो आप साथ साथ में कभी अनार लें, कभी चुकंदर लें, कभी गाजर लें, कभी पालक खाएं, कभी स्पिरुलिना खाएं, कभी मोरिंगा खाएं, ऐसा बदल बदल के, क्योंकि साथ में दूसरी चीजें भी मिलती रहेगी। इसके अलावा एलोवेरा में जो है विटामिन ई काफी पाया जाता है, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस में, और शुगर बैलेंस जूस में। अब आप देखिए, शुगर बैलेंस जूस शुगर कम करने के लिए ले रहे हैं, हम भी पैसे भी शुगर कम करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम और क्या फायदे दे रहे हैं आपको? इतने फायदे, यानी कि इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है, आंखें अच्छी हो सकती है, स्किन अच्छी हो सकती है, नर्वस सिस्टम अच्छा हो सकता है, एजिंग उम्र का प्रभाव कम हो सकता है, घाव भर सकते हैं, मतलब 1 घंटे तक मैं इसके फायदे बोल सकता हूँ, ये इनके फायदे, राइट। इसलिए विटामिन ई फायदे। आयरन, अब हम आ जाते हैं मिनरल पे। अभी तक हमने विटामिन की बात करी, विटामिन ए हमने बात करा, विटामिन डी, हमने सी और डी, ये 4, और विटामिन ई, इन सब चीजों के बारे में हमने समझा। अब हम जो खनिज लवण है, डॉक्टर नेचर का कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे खनिज लवण है, जिसका नाम आसानी से बताया जा सकता है? कोई बताएगा फटाफट से, सेकंड्स में? अमित कुमार जी फटाफट बताइए सर। सर ये अपना ड्रॉप है सर, जो एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, राइट। तो इसका नाम ही जो है डॉक्टर नेचर एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप है, राइट। तो मिनरल ड्रॉप है तो सारे मिनरल होंगे होंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं, सबसे पहला मिनरल के बारे में जानते हैं, आयरन। आयरन लोहा, पहले के लोग लोहे की कढ़ाई में खाना पकाते थे, आज वो लोहे की कढ़ाइयां कम नजर आती है, लोग फैंसी हो गए हैं, चमकीली कढ़ाइयां अच्छी लगती है लोगों को। पहले ज्यादातर घरों में मैंने भी मेरे घर में देखा है कि लोहे की कढ़ाई पहले होती थी, और आज भी राजस्थान में जो है माल बनाते हैं तो लोहे की, ऐसी जलेबी बनाते हैं उसमें भी जो है लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं आज भी ज्यादातर बड़े बड़े, इवन जो मिठाई वाले हैं, क्योंकि आयरन बहुत उससे मिल जाता है। एनीहाउ, ये खून के लिए बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, तो ये खून बढ़ाने में मदद करता है। आयरन जो तत्व है, मॉलिक्यूल है, वो हमारे हीमोग्लोबिन में रहता है। मस्तिष्क के विकास, ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे ऐड देखते होंगे, कॉर्नफ्लेक्स का एक ऐड आता है, उसमें वो बोलते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स के साथ में स्ट्रॉबेरी हमने डाली हुई है, ये फ्लेक्स जो आप खाते हो कॉर्नफ्लेक्स, उसमें हमने स्ट्रॉबेरी डाली हुई है, तो बच्चों की दिमाग तेज हो जाएगा। तो एनीहाउ, डॉक्टर नेचर का सबसे बेसिक जो प्रोडक्ट है व्हीट बार्ले ग्रास, उससे ज्यादा आयरन मुझे नहीं लगता कि किसी में आसानी से मिल सकता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें मिलती है। हीमोबूस्ट सिरप जो है वो भी एक हमारा आयरन रिच प्रोडक्ट है। नोनी प्लस, जिसमें पोमोग्रेनेट और नोनी दोनों हैं। बहुत सारे और चीजें हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के विकास के लिए, ब्रेन के विकास के लिए, हार्मोन्स और उत्तक यानी कि टिश्यूज के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन। आयरन क्या क्या और काम करता है? लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन में मदद करता है, बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए आयरन सहायक है, राइट। इसीलिए हमारा जो किड प्लस है उसमें एप्पल और स्ट्रॉबेरी और बहुत सारी चीजें वो
आयरन का अच्छा सोर्स है। हमने हर प्रोडक्ट में कोशिश करी कि आयरन को बढ़ाएं। जैसे एलोवेरा में खुद में आयरन होता है, लेकिन हमने स्ट्रॉबेरी और डाली साइड में। आपको ध्यान होगा हमारा जो एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स है, साथ में उसमें पोमोग्रेनेट भी है, सॉरी वो आपका वाटरमेलन है, ये सब चीजें, जिंजर भी है उसमें। तो शारीरिक और मानसिक जो है विकास और मांसपेशियों को ताकत देने वाला काम करता है, आईक्यू लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में बैठाता है और पूरे शरीर में छोड़ छोड़ के आता है जहां जहां उसकी जरूरत होती है, राइट। तो इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लोहे की कमी से व्यक्ति के दिमाग का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, राइट। लोहा बहुत जरूरी है, दिमाग में बहुत सारा लोहा भर लो तो दिमाग बहुत लोहे की जैसे मजबूत हो जाएगा। याददाश्त मजबूत होगी, क्योंकि लोहा आपके दिमाग में भरा है, तो खराब स्मृति कभी भी नहीं होगी और मानसिक कार्य में रुकावट नहीं आएगी। आयरन की कमी से बच्चों के विकास में देरी हो जाती है, शिशुओं का वजन कम हो जाता है, बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। और इसके अलावा माँ में आयरन की कमी के कारण बच्चे का समय से पूर्व जन्म लेना भी जो है वो हो जाता है और आयरन डेमिनिशिया जैसी बड़ी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में आयरन की कमी से हमने पहले भी बात करी, और बीमारियां हैं, एनीमिया डेफिनेटली हो जाएगा, हार्ट पल्पिटेशंस का प्रॉब्लम होगा, ज्यादा लोगों को ना थोड़ा सा एकदम से धड़कने लगता है, तो वो आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है, रेस्ट लेग सिंड्रोम हो जाता है और इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं ऐसे लोगों को जिनको आयरन की कमी होती है। और क्या क्या लक्षण दिख जाते हैं जनरली? नाखूनों का असामान्य मुड़ना, नाखून जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कई आप देखें कि ब्लैक पड़ जाते हैं नाखून या जल्दी टूट जाते हैं, दिल की धड़कन हमने देखा अभी तेज हो जाती है, असामान्य सफेद त्वचा हो जाती है, पीली पीली सी और बाद में सफेद हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं, सिर दर्द ज्यादा रहता है, सांस इनको फूलने लगता है, ये आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी से बच्चों को भी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बहुत सारे नुकसान होंगे बच्चों को की वजह से। नेक्स्ट, अब डॉक्टर नेचर के कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें हमको आयरन अच्छा मिल सकता है? हीमो बूस्ट सिरप, पीट बार्ले ग्रास जूस, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस। बेसिकली क्या है कि हमें एटलीस्ट ज्यादा डिटेल नहीं, हमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक बिल्कुल रट लेना है सब चीजों को, या अभ्यास से धीरे धीरे चीजें आपको फिर बाद में मालूम भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, अगर ये पीपीटी नहीं भी रहे तो मैं विटामिन के बारे में 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, पीपीटी ना रहे तो शायद ज्यादा देर बोलूंगा, क्योंकि पीपीटी है तो कम देर में काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है प्रैक्टिस रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं तो अब कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जल्दी खत्म करने वाले हैं, ज्यादा इसको टाइम नहीं लगाएंगे। अब हमारी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है हमारी हड्डियों को बनाने के लिए और उनको मजबूती देने के लिए, राइट। कैल्शियम का रोल हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हड्डियों के अलावा, हड्डियां तो कमजोर होगी, दांत कमजोर होंगे, लेकिन और क्या इससे रिलेटेड समस्याएं हो सकती है? हार्ट की जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट की मसल्स के लिए, नर्व्स के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए ये, और इसके अलावा जो है ये कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ में मिलकर, दोनों साथ में मिलकर हमको कैंसर से बचा सकते हैं, डायबिटीज को कम कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। आपने अभी विटामिन डी के बारे में जब पढ़ा तो हमने देखा कि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज वालों को और प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम जिसको संपूर्ण चिकित्सा बोलते हैं, मेडिसिन में क्या होता है, एलोपैथी मेडिसिन में, कि आपको टारगेटेड, मतलब ये समस्या सिर में दर्द है तो सिर दर्द की गोली दे दो, अरे भाई उसका कारण कुछ और हो सकता है। तो आयुर्वेद जो है न्यूट्रिशन के, पोषण के सिद्धांतों पे आधारित एक चिकित्सा पद्धति है, इसीलिए इसको संपूर्ण चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। और एक चीज खाने से कभी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको मैं कैल्शियम ही कैल्शियम खाऊंगा जो इतना गुणकारी है, कोई कहेगा नहीं साहब इसमें जो है एलोवेरा में या कोई भी चीज में, वो कहेगा साहब मैं तो अनार ही अनार खाऊंगा, सिर्फ अनार खा के जीवन बिताऊंगा, अनार बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीजें भी चाहिए होगी बॉडी में, कॉम्बिनेशन चाहिए बहुत सारी चीजों के, जैसे कैल्शियम और D3 का कॉम्बिनेशन आपको डायबिटीज और कैंसर से बचा सकता है, बीपी को कंट्रोल कर सकता है। कैल्शियम जो है जो हमारी बॉडी में कुल जितना कैल्शियम होता है उसमें से 99% तो जो है हमारे बोन्स और मतलब हड्डियों को, दांतों के अंदर रहता है, बाकी का जो है ये सारे फंक्शन
करता है और इवन एजिंग को भी कम करता है। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जनरली बच्चों के जब ग्रोथ की ईयर्स होते हैं, तब ये इनकी हाइट को बढ़ाने के लिए, यानी कि हड्डियों को मजबूत और बड़ा करने, ज्यादातर लंबा करने में, बड़ा करने में काम में आता है। लेकिन जब इंसान लंबा होना रुक जाता है, तो उसके बाद जो है हड्डियों को मेंटेन करने का काम जो है वो कैल्शियम करता है और बोन डेंसिटी को कम होने से रोकता है, यानी कि हड्डियों को मजबूती दी रहता है। और ये जनरली एजिंग के साथ साथ में हड्डियां जो है वो कमजोर होती ही है, इसलिए हमें कैल्शियम सफिशिएंट मात्रा में लेते रहना चाहिए। फीमेल्स हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मेनोपॉज, जिन महिलाओं को मेनोपॉज आ चुका है, जनरली उन महिलाओं को बोन डेंसिटी जो है, यानी कि हड्डी का घनत्व, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में जो है महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता नॉर्मल व्यक्तियों से ज्यादा होती है। अगर कैल्शियम नहीं लेते हैं तो उनको ओस्टियोपोरोसिस, मैंने पहले बताया था, हड्डियों में घुन लग जाना, यानी कि हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाना, हड्डियां बहुत पतली हो जाना, ये समस्याएं आती है मेनोपॉज के बाद में। इसलिए कैल्शियम उस समय अतिरिक्त लेना ही लेना पड़ेगा। और विटामिन D3 को भी आप ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कैल्शियम नुकसान होगा। कैल्शियम जो है ब्लड की क्लोटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल भूमिका अदा करता है, मसल्स के फंक्शन में और हार्ट की मसल्स के एक्शंस में, हार्ट की मसल्स के लिए भी जो है कैल्शियम बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी में जो है हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम कर देता है और यंग लोगों में भी जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और डायबिटीज में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा है। कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? कमजोरी और थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ पैर में दर्द, कमजोर नाखून, आपकी मेमोरी कम होना, हड्डियां कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, नाड़ी की समस्याएं, दिल की धड़कन बढ़ना। डॉक्टर नेचर के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा चीजें होती है, लेकिन जिसमें मेजर अमाउंट में होता है मैं वही यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस, नोनी प्लस जूस, व्हीट बार्ली ग्रास जूस और एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप। और लास्ट में कैल्शियम D3 जो सॉफ्ट जेल है, वो तो डायरेक्टली कैल्शियम और D3 का ही है, लेकिन मोरिंगा और नोनी, व्हीट ग्रास, इनमें सब में कैल्शियम और D3 ये सारी चीजें पाई जाती है। तो ये बेसिकली आज का हमारा सेशन रहा।